नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और हम लोग आचार्य शुक्ल जी की कृत जो हिंदी साहित्य पुस्तक है उससे संबंधित हम लोग क्लास कंटिन्यू रख रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग का भक्ति काल से संबंधित प्रकरण नंबर 5 है, जिसका नाम है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम लोग इससे संबंधित नोट्स तैयार करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने राम भक्ति शाखा पे नोट्स तैयार किया था। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इस प्रकरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है आप लोगों के सामने कि इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से श्री कृष्ण शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। तो इसके बाद अष्ट छाप के कवियों एवं अन्य कृष्ण भक्ति कवियों के विषय में चर्चा की गई है। तो पहले हम लोग वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अष्ट छाप में कौन कौन से कवि थे इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले श्री वल्लभाचार्य को। श्री वल्लभाचार्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्मा में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति कहा है। अपने को अंशरूप जीवों में बिखारना ब्रह्मा की लीला मात्र है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्मा या परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया है और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की है। नेक्स्ट पॉइंट है आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ऐसे है कि चौरासी वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। अब हम लोग पुष्टि मार्ग देखेंगे। पुष्टि मार्ग के बारे में आप लोग सब लोग सुने ही होंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जैसे कि पहला है कि प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान या अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। पहला क्या है कि पुष्टि जीव को भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों के अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। और जो तीसरा है कि प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े संसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। तो ये उन्होंने 3 प्रकार के जीव माना है। चलिए आगे अब हम लोग वल्लभ जी की उपासना की पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण वो पॉइंट है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है, उसमें भोग राग विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता है, जनता पर चाहे जो प्रभाव हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया।
इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने पूरा योग दिया। ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य की उपासना की पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए हम लोग आगे अब देखेंगे कृष्ण काव्य में श्रृंगारिता। तो चलिए देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले उन पॉइंटों को देखते हैं। जैसे कि कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास के तरंगों में परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमावलंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फिरता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य विधि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। नेक्स्ट पॉइंट है आगे कि कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भोपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के कृष्ण नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि इन कृष्ण कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छठा है ये आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया। उनका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासना पूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है श्री कृष्ण जी की श्रृंगारता के संबंध में कि जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने गुण चरम भक्ति का व्यंजन बनाया उसको लेकर आगे कवियों ने श्रृंगार की उन्मादनी करड़ी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। और आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उसका सूरदास जी का जो रचना है सूरसागर, इसके संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद भ्रमर गीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूरसागर में जो सबसे पहला पॉइंट है कि सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विचार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यान्नपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत की परंपरा का चाहे वह मौखिक ही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कुट पद कहे हैं। अब हम लोग सूरसागर के बाद भ्रमर गीत पे चर्चा करेंगे। चलिए भ्रमर गीत के बारे में भी कुछ बिंदु देखते हैं। जैसे इसमें जो पहला पॉइंट है कि सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाद्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है जिसमें गोपियों की वचन कृता अत्यंत मनोहरणी ऐसा सुंदर उपलम्ब काव्य और कहीं नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भक्त शिरोमणि सूर ने इनमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भगवान में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण
संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों का वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता में उनका स्वरूप सूखने न पाया। चलिए आगे अब हम लोग अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला नाम उसमें आएगा नंददास का। तो चलिए नंददास से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जैसे अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि श्री कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा में साहित्य विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है और नंददास जी ने ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। अब हम लोग चित स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है परमानंद जी के बारे में, और ये यहाँ पे है कि अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की शुद्ध भूले रहे। नेक्स्ट पॉइंट है मीरा जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, कि मीराबाई की उपासना माधुरी भाव की थी, अर्थात वे इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। चलिए आगे हम लोग स्वामी हरिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी हरिदास, इनके पद कठिन रागिनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग रसखान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले। जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कि कोई रसखान सुनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी भाषा बहुत चलती सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वो अन्यत्र दुर्लभ है, मतलब अन्य कहीं नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने कृष्ण गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इनके। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भाव की बड़ी सुंदर व्यंजना लीला पक्ष को लेकर उन्होंने बड़ी रंजनी कारणी रचनाएं की हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा आए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रकरण नंबर 5 को समाप्त किया, जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रकरण 6 पे चर्चा करेंगे और उसके बाद भक्ति काल समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रीतिकाल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में प्रकरण नंबर 6 के लेके। तो जो हमारे दोस्त वीडियो में नए हैं, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।